ठंड में ससुराल। अरे सोना भाभी, और कितनी देर लगाओगी? पूरे 8 बज गए हैं, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे सोना, मेरी एक जुराब किधर है? यहाँ एक ही देख रही है। अरे रश्मि बहू, जरा घड़ी में टाइम भी तो देखो, पूरा 1 घंटा हो गया है उठे हुए। न चाय है न पानी है, जाने किस काम में लगे हुई है दोनों। तभी किचन में से दोनों के हंसने की आवाज आती है। सही कहती हो दीदी आप, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन इन लोगों को कभी भी बहुओं का काम समझ में नहीं आता। अभी सिर्फ 2 मिनट आवाज नहीं दी है हम लोग, उसी में पूरे घर में तहलका समझ गया है। वरना ये सब कहती क्या है, तुम दोनों पूरा दिन करती क्या हो? वही तो, अब उनको भी समझ में आना चाहिए। अरे सोना, तेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, मेरी शादी को 6 साल हो गए। इन सब के साथ रहते रहते ना मुझे तो अब आगरा जाने की जरूरत लगने लगी है। क्या दीदी, आप भी मजाक करती हो? अरे मेरी जेठानी का जवाब नहीं है, पूरे घर का काम अकेले ही कर लेती थी, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। वो तो है, तुम हो तभी तो मुझ में हिम्मत है, वरना भगवान ही जानता है मेरा क्या हाल होता था। तभी सुनील किचन में आता है और कहता है, तुम दोनों को यहाँ मस्ती सूझ रही है और वहाँ मम्मी चाय के लिए आवाज़ लगा रही है। अरे चाय के लिए आवाज़ लगा रही है तो चाय यहाँ बन रही है ना। आपको क्या है, सिर्फ सुबह उठकर तैयार होना है और हमें पूरे घर को तैयार करना है। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुनील हाथ झटकते हुए चला जाता है। तभी रश्मि सास के लिए चाय लेकर पहुंचती है। अकेली चाय? अरे भैया, पूरे 8:30 बज गए, अभी तक सिर्फ चाय ही बन पाई। अरे चाय के साथ थोड़े ब्रेड पकोड़े भजिए ना हो तो मज़ा नहीं आता। हाँ मम्मी जी, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना। इधर हमारे पतिदेव को ऑफिस जाना है, देवर जी को ऑफिस जाना है और हमारी प्यारी ननद को भी कॉलेज जाना है। अब एक साथ सभी का काम तो पॉसिबल नहीं है। और ठंड आप देख रही हैं कितनी है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है। तुम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते और हम लोग अपने ज़माने में इतना काम करके रख देते थे। तभी सोना पीछे से आती है। तो मम्मी जी, इसी बात पर बैठे बैठे आप ज़रा ये मटर छील दीजिए ना, अभी बढ़िया गर्मा गर्म मटर के समोसे बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे मेरी नज़र कहाँ काम करती है, अब इस मटर में कहीं कीड़ा वगैरह चला गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। और तुम दोनों का क्या होगा, तुम दोनों मिलकर छीन लो। काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के, सबको इस घर में बस ज्ञान देने की आदत है, किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन ज्ञान, आहा, ज्ञान देने में तो सब श्री श्री 1008 शंकराचार्य जी महाराज को भी मात देते। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम में जाकर देखती है कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये भगवान, कल ही तो 2 टब भरकर कपड़े धोए थे, आज फिर से इतने सारे कपड़े। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज आती है। अब बहू, जब परिवार बड़ा है तो कपड़े तो होंगे ना। जी पापा जी, लेकिन परिवार में जब सब है तो सबको सोचना चाहिए ना। देखा, अभी वही तो कह रही थी, ज्ञान देने में सब 1 नंबर के उस्ताद है। तभी थोड़ी देर में फिर बर्तन वाली बाई शीला काम करने आती है। अरे क्या भाभी जी, इतना बर्तन? मैं आपके घर काम नहीं कर पाएगी। आपके घर आपकी देवर की शादी हुई तब से आपकी सासू माँ ने कहा था कि शादी के बाद तेरा पगार बढ़ा देगी, लेकिन अब देखो अभी तक पगार नहीं बढ़ी और बर्तन भी कितना हो रहा है आपके घर पे। बाप रे, ठंड देख रही हो भाभी जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस ठंड में मैंने बोल दिया कि मैं एक ही टाइम काम करेगी, एक टाइम बर्तन साफ करेगी। हाँ, एक टाइम क्यों करेगी भाई? जब खाना 2 टाइम बन रहा है तो एक ही टाइम बर्तन साफ करके कैसे काम चलेगा? अरे भाभी जी, आपका खाना 2 टाइम नहीं, दिन में 6 टाइम बनता है। अब बर्तन देखते हैं, 4 डलिया भर के बर्तन होता है। मैं नहीं कर पाएगी आपके घर। अगर नहीं बन रहा है तो मैं कल से काम बंद कर देती है। आप मेरा हिसाब कर दो और कोई दूसरी देख लो। जब कोई दूसरी देखोगे और मेरे से डबल पगार मांगेगी ना, तब आपको समझ में आएगा भाभी जी। अरे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, आपका काम चले की रुकी मेरे को नहीं पता। अगर करेगी तो एक ही टाइम करेगी, नहीं तो फिर आप मेरे को बता देना, मैं छोड़ देती है। लेकिन मैं 2 टाइम बर्तन नहीं करने वाली। कितनी ठंड है बाबा, मेरे को भी तो ठंड लगती है। पीछे से आशा जी आती है। अरे कितना बोलती है तू, काम का क्या है, कर लेंगे ये दोनों, तुम दोनों मिलजुल कर लेना। आशा जी की बात सुनकर रश्मि और सोना एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं कि चलो भाई, एक काम लिस्ट में और जुड़ गया। अब दिन में एक बार बर्तन भी साफ करना है। शाम होते होते सारे लोग घर में जमा हो जाते हैं। इसी बीच आशा जी सोना से पूछती हैं, सोना, आज खाने में क्या बन रहा है? मम्मी जी, आलू मटर की सब्जी और रोटी, साथ में सलाद भी है। क्या बहू, कम से कम इस सर्दी के माहौल में सरसों का साग तो होना चाहिए था। अगर सरसों का साग नहीं बन पा रहा तो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता ही खिला देती।
ठीक है मम्मी जी। वहाँ पर आशा जी, शिवानी, अशोक जी और श्याम भी बैठे होते हैं। सोना किचन से मेथी निकालने के लिए जाती है। थोड़ी देर में वो किचन से आती है तो उसके हाथ में 3 गड्डी मेथी, 2 गड्डी बथुआ और ढेर सारा हरा धनिया था। ये देखकर रश्मि अपनी ननद शिवानी से कहती है, दीदी ज़रा हेल्प कर दीजिए ना, फिर आज डिनर में मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाते हैं। ये देखकर शिवानी कहती है, क्या ये मेथी है? इसको कैसे साफ करते हैं? क्या दीदी, आपको इसे साफ करना भी नहीं आता? आओ मैं सिखाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं अभी नहीं, बाद में सीख लूँगी। अभी मुझे इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करनी है। आज पूरा दिन में सुबह से एक भी रील अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। चलो भैया मैं भी चलती हूँ, मेरे ना घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, सुबह से बिल्कुल आराम नहीं मिला। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। आज सुबह से सिर्फ आप बैठी हो, आप बिल्कुल लेटे नहीं हो। जाइए लेट कर आराम कर लीजिए। चलो भाई हम भी चलते हैं, लेकिन तुम लोग खाना ज़रा जल्दी बना लेना। सर्दियों में ज़्यादा देर से खाना मुझे राज नहीं आता। तभी अशोक के पीछे पीछे श्याम भी उठकर जाने लगता है। अब आप भी उठ रहे हो? अरे ज़रा ये साफ़ तो करो, इतनी सड़ी मेथी है, हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? ऊपर से बथुआ भी साफ़ करना है। हाँ, अब मैं यही काम करने के लिए तो रह गया हूँ। यही काम से क्या मतलब है? अरे संजीव कपूर, रणवीर बराड़, विकास खन्ना अगर आपकी तरह यही सोच लेते तो वो क्या आज इतने बड़े शेफ होते? सुना डार्लिंग, तुम्हें बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। और सब ऐसा ही धीरे धीरे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ सोना और रश्मि। देख रही है सोना, सिर्फ हम दोनों के शरीर ही रोबोट के बने हैं, बाकी ये सब थक जाते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल थकावट नहीं होती। अरे होनी ही नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं दीदी, काम तो है ही, ऊपर से ये ठंड का आलम। कल से तो शीला भी एक ही टाइम आएगी। कल से क्यों भाई, आज ही रात में बर्तन साफ करके रखने पड़ेंगे, वरना सुबह तक इतनी लंबी पछाड़ हो जाएगी, उसको कौन साफ करेगा? शीला तो सुबह 10 बजे आती है, आज शाम को वो कहाँ आई है, और सुबह ही 7 बजे से ही बर्तन चाहिए हमें। अब सोना और रश्मि सारी हरी सब्जियां साफ करते हैं। उसके बाद मेथी का पराठा और बथुआ का रायता बनाते हैं। अब जैसे ही रायते में तड़का लगाते हैं, आशा जी की नाक में बेडरूम तक खुशबू पहुंच जाती है और वो निकलकर बाहर आती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बढ़िया सा रायता तैयार हो गया है? आहा, क्या हींग जीरे का तड़का मारा है बहू तुमने, ज़रा लाकर चखाओ तो ज़रा। रश्मि और सोना किचन में थे। देख रही है सोना तू, वैसे मम्मी जिसे चला नहीं जाता, अब देखो कैसे दौड़ लगाकर भागते हुए आ गई। हाँ लाती हूँ मम्मी जी। इतना कहकर रश्मि कटोरी में रायता लेकर बाहर आती है। आत्मा तृप्त हो गई, क्या ही मस्त रायता बनाया है बहू तुमने। हम भी अपने ज़माने में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपनी सास को खिलाया करते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने बड़ी बेटी निधि अपने बच्चे के साथ आई थी। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया किया तूने, एकदम ठीक समय पर आई है मेरी बिटिया रानी। ले चल बैठ कर मेथी के पराठे खा गर्मा गर्म। और दामाद जी कहाँ रह गए? वो बस अभी थोड़ी देर में आते होंगे मम्मी जी। एक्चुअली गोलू की भी क्रिसमस की छुट्टियां लग गई हैं और अब 3 दिन की इनकी भी छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा चलो मायके ही हो आऊँ। तभी आवाज़ सुनकर रश्मि किचन में सोना से कहती है, बहन अब कमर कस ले, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या हुआ दीदी, अभी मैं समझी नहीं। कोई नहीं, अभी तो खुद ही समझ जाएगी। रश्मि कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही निधि किचन में आती है। और भाभिया क्या पक रहा है आज हमारे किचन में? आप लोग तो निकल कर नहीं आए हमसे मिलने हमारी आवाज़ सुनकर। एक हम है जो अपनी भाभियों पर जान दिए देते, और एक हमारी भाभियाँ हैं। चलो भैया हम तो चले, वैसे ही 2-4 दिन के लिए तो आते हैं। रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था 6 साल से यही डायलॉग रिपीट हो रहा है, लेकिन सोना सुनकर परेशान थी। ये क्या हो रहा है भाई, बिन बात की इतनी सारी बातें कैसे बना दी दीदी ने? नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली हमें आपके आने की आहट नहीं हुई ना। तब तक निधि चली जाती है और निधि के जाते ही रश्मि हंसने लगती है। मना लिया ननद रानी को। अरे ये है हमारी बड़ी ननद रानी, तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाने की स्पेशलिस्ट। और दूसरा, ये भाभी पर जान नहीं देती, बल्कि उनकी जान, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब निकाल लेती है। सोना बड़े ही आश्चर्य से डरते हुए रश्मि को देख रही थी। मतलब दीदी आप कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
तुम बस देखती जाओ कि अब असली खेल कैसे शुरू होता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है। रश्मि और सोना बाहर जाते हैं। दोनों लोग ध्यान से सुनो, अभी दामाद जी आने वाले हैं, 1 घंटा है अभी उनको आने में, तो जल्दी से सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो। और हाँ, लगे हाथ वो बाजरे का चूरमा बनाना ना भूलना। और साथ में मेरे हाथ की वो सिलबट्टे की धनिया की चटनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, क्या ये बनाऊंगी मैं। तुम लोग ज़रा वो धनिया की चटनी अमरूद डाल के बना लेना, बड़े ही खुश हो जाएंगे दामाद जी। सोना और रश्मि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि अभी ही तो वो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाकर फ्री भी नहीं हुए, और अब नई फरमाइश। जी मम्मी। दोनों किचन में घुस जाते हैं। तभी निधि किचन में आती है। भाभी, आपकी शादी के बाद मैं पहली बार रहने आई हूँ, आप लोग मुझे नेक में क्या दोगी? आपको जो अच्छा लगे। सोना इतना कह पाती है, तब तक रश्मि नीचे से उसे लात मार देती है। अच्छा भाभी, तो वो जो हैंडबैग आप अपनी शादी में लाई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो ब्लू वाली साड़ी भी मुझे चाहिए। वो पहनकर तो मैं किसी होर की परी से कम नहीं लगूंगी। वैसे भी ना वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं लग रही है। सोना उसका मुंह देखती रह जाती है, और रश्मि नीचे सर करके हंस रही थी। और निधि चली जाती है। दीदी, क्या अजीब औरत है ये। वो ब्लू साड़ी मेरी नानी ने मुझे दी है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? ऊपर से कह रही है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं दूंगी उनको वो साड़ी। अरे अभी उनका तुरुप का इक्का फेंकना बाकी है, तुम उसमें फंसे बिना रह नहीं सकोगी। सुन बेबी। खाने के टेबल पर। खाना तो काफ़ी बढ़िया है, आप दोनों के हाथों में जादू है, जादू। इतना टेस्टी साग पहली बार खाया मैंने। तभी निधि नीचे से नितिन को लात मारती है, लेकिन वो गोलू को लग जाती है। क्या मम्मी, आप इतने जोर से पैर क्यों मार रही हो? अरे बेटा, वो गलती से लग गया। लेकिन आशा, सोना और रश्मि समझ जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हो दामाद जी? मेरी निधि अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे उनको साग का आनंद लेने दो। क्या तुम भी आशा यही टेबल पर एकता कपूर का डेली सोप शुरू कर देती हो? सब हंसने लगते हैं। मम्मी, मैं वो आपको बताना भूल गई थी। मैं ना आज शाम की शादी के बाद पहली बार घर आई हूँ, तो सोना भाभी मुझे वो हैंडबैग और ब्लू वाली साड़ी दे रही हैं गिफ्ट में। कहाँ है वो साड़ी भाभी? निकाल कर लाओ ना, मुझे ज़रा नितिन को भी दिखाना है। ये सुनकर सोना के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। अरे मैंने इनको कब बोला कि मैं इनको वो साड़ी और बैग दे रही हूँ? सोना को मजबूरी में लेने के लिए रूम में जाना पड़ता है। तभी रश्मि भी उसके पीछे हो लेती है। देखा ना ननद रानी का तुरुप का इक्का, इन्होंने सबके सामने कहा, इसलिए तुम मना भी नहीं कर पाई। हाँ, अब मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन भाभी मुझे अपनी नई साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से वो मेरी नानी माँ की निशानी है, और जब मैं अपनी शादी में सबके लिए गिफ्ट लाई थी तो फिर ये कौन सा नया निकला। अब तुम इसके लिए परेशान ना हो, ये मेरे पर छोड़ दो कि कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है। तभी हॉल से आवाज़ आती है। अरे कहाँ रह गए आप लोग? भाभी, मेरी भी थाली लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। देखो, मैं इसी का कह रही थी और फरमान आ भी गया। लाओ, तुम ये साड़ी मेरे हाथ में पकड़ाओ और आगे चलो। सोना आगे जाकर खाना परोसने लगती है। रश्मि पीछे से साड़ी लेकर आती है। लो जी दीदी, आपकी साड़ी। हाँ हाँ, वहाँ रख दो, अभी मैं खाना खा लूँ। आप ना जल्दी से रोटियाँ लाओ। अब दोनों मेहमान नवाजी में लग जाती हैं, और निधि भी साड़ी वहीं रखकर भूल जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में रजाई में घुस जाते हैं, और शुरू होता है बातों का दौर। लेकिन दोनों बहुएं तो किचन में ही लगी हुई थी। दीदी, बर्तन देख रही हो? हाँ सोना, मैं भी बर्तन ही देख रही हूँ। कितनी देर में साफ़ करेंगे ये? दीदी, करना तो है ही, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। दोनों बर्तन मांजना शुरू करते हैं और पूरा 1 घंटा लगाकर बर्तन साफ़ करते हैं। उसके बाद किचन साफ़ करके फ्री हो रहे थे कि दीदी, बहुत जोर की ठंड लग रही है, अब खाना खाने की हिम्मत तो है ही नहीं, और ना ही अब इतनी रात को भूख लग रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों 1-1 कप अदरक वाली चाय पी लेते हैं। सुनो सोना, मैं ना आज तुमको गुरु मंत्र देती हूँ, तुम अभी इस घर में नहीं हो ना। तभी सोना चाय चढ़ाती है और बाहर से आवाज़ आती है। अरे बहू, चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही हो क्या? तो हमारे लिए भी बना लेना, यहाँ सब चाय के इंतज़ार में ही बैठे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख माथे पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं और चाय रेडी करके सबको पिलाती हैं। लेकिन वो साड़ी वहीं हॉल में रखी रह जाती है। अगले दिन ठिठुरती ठंड में पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन दोनों बहुएं फिर से उठती है और किचन में अपना काम शुरू कर देती हैं और सबकी चाय पानी में लग जाती हैं। इधर दोनों ननदों ने अपने ढेर कपड़े धोने को दे दिए। शिवानी छोटी भाभी सोना के पास जाती है।
भाभी आप कपड़े धो रही हो क्या? हाँ दीदी, धोने ही जा रही हूँ बस। अच्छा भाभी प्लीज़ आप मेरे ये कपड़े धो देना, मेरे कॉलेज में परसों पार्टी है। और ये वाइट वाला ना अलग से धोना, क्योंकि कहीं कोई दाग ना लग जाए। और ये वुलन क्लोथ्स इजी के पानी में धोना। ये सब सुनकर सोना का सर चकराने लगा। एक तो यार वैसे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये इतने तरह के कपड़े दे गई जिनको अलग अलग तरह के पानी में धोना पड़ेगा। तभी बड़ी ननद निधि भी आती है। भाभी आप कपड़े धोने जा रही हो क्या? इतने सारे कपड़े? भाभी आप रोज कपड़े नहीं धोते जो इतना ढेर लग गया? सोना ये कह पाती कि ये कपड़े उसके नहीं है, उससे पहले ही निधि अपने कपड़े पटक कर चली गई। अरे ऊपर वाले। तभी वहां रश्मि आ जाती है और उसके कपड़े देखकर समझ जाती है। सोना डार्लिंग, तुम अभी भी बहुत भूली हो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ, और वो जो गुरु मंत्र रह गया था ना, वो भी तुमको देती हूँ। तब तक सासू माँ की आवाज़ सुनकर रश्मि को जाना पड़ता है और फिर इतने सारे कपड़े सोना अकेले ही धोती है। उधर घर में भूचाल सा आया होता है। बड़ी ननद निधि की वो सोना के द्वारा दी गई साड़ी मिल नहीं रही थी। शोर सुनकर सोना बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, अब परेशान क्यों लग रही हैं? अपना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करिए। आपने जो साड़ी मुझे दी थी वो कहाँ गई? मतलब दीदी, मैंने तो वो साड़ी वहीं रखी देखी थी जहां आपने रश्मि दीदी को कहा था रखने के लिए। अरे तो फिर कहाँ चली गई साड़ी? थोड़ी देर में शोर शांत हो जाता है और सब वो साड़ी के बारे में भूल जाते हैं। 2 दिन बाद निधि भी अपने ससुराल चली जाती है। फिर रश्मि एक दिन सोना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? अरे 1 मिनट बैठो तो सही। और फिर सोना को निकालकर उसकी साड़ी देती है। सोना चौंक जाती है। ये क्या दीदी, ये साड़ी आपको पता था, फिर आपने बताया क्यों नहीं? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इस साड़ी को संभाल कर रखो, ये तुम्हारी नानी की निशानी है ना। और हाँ ना कहने की आदत डाल लो सोना, यही इस घर में रहने का गुरु मंत्र है। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी खुश नहीं करना जिससे आपकी खुशी से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिससे आपकी कोई परेशानी का एहसास ना हो, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ये साड़ी वहाँ पड़े मैंने देखी थी तो उठा ली, अब उनको वापस नहीं देना, समझी? और फिर ये ठंड का क्या है, ये तो धीरे धीरे चली ही जाएगी।